और चलिए अब खबर बताएंगे आपको गुजरात से। गुजरात एटीएस ने सरहद पार बैठे जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के एक और खौफनाक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। पहले 3 जुलाई को 8 संदिग्ध और अब 17 जुलाई को पाटन से 5 और आतंकी, यानी कि कुल मिलाकर 13 बारूद के सौदागर अब कानून के शिकंजे में हैं। इस खौफनाक चेहरे को देखिए। एक एक चेहरा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के इशारों पर देश को दहलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये कामयाब होते उससे पहले ही गुजरात एटीएस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत में धमाके वाली साजिश को तार-तार कर दिया। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने 2 साल में 8 बार आईईडी बनाया। 8 आईईडी को विस्फोट कराने की कोशिश की, जिसमें 2 बार विस्फोट करने में सफल रहे। जैश-ए-मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले कि आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई थी कि ये आमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। गुजरात और मध्य प्रदेश से 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। गुजरात के पाटन से भी 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर 13 संदिग्ध आतंकी गुजरात एटीएस के शिकंजे में आ चुके हैं और ये सभी 13 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गुजरात एटीएस में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। तो एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन में रहते हुए कुछ लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के कांटेक्ट में है। ये वहाँ से उनका जो रेडिकल कंटेंट है उसका गुजराती ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एक उन्होंने लोकल तंजीम बनाई है दारुल इस्लाम गुजरात के नाम से, जो कि जैश-ए-मोहम्मद की एक यहाँ पे एक उसका ही रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। फिलहाल गुजरात एटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जैश से जुड़े इन आतंकियों का प्लान क्या था? क्या मसूद अजहर ने आतंकियों को कोई टास्क दिया था? गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद का एक चैप्टर या गुजरात मॉड्यूल बनाने की साजिश पिछले 3 सालों से चल रही है और इसके पहले 8 टेरर लिंक्ड आतंकी और अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पिछले 3 सालों से इन्होंने 8 बार ये प्रयास किया है कि एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट यानी कि बम धमाका करने की कोशिश, वो जो क्वांटिटी है वो भले ही कम हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स पिछले 3 सालों में 8 बार से भी ज़्यादा किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों में शामिल एक आतंकी ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। मतलब आतंकी मसूद अजहर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए एक्टिव मोड पर है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जैश और लश्कर के आतंकी बौखलाए हुए हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के मंसूबों को लगातार कुचल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।